वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। बड़े मुतशद्दिद थे। हम कहते हैं तुमने किसी से इश्क किया ही नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं है कि इश्क वाले की तबीयत क्या होती है। जिसे इश्क होगा, इश्क में जितनी शिद्दत होगी, और इश्क की शिद्दत आती कहां से? कुरान कहता है वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिनीन अल्लाह से शिद्दत के साथ मोहब्बत करते हैं। तो जो शिद्दत से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह रसूल के दुश्मनों के साथ शिद्दत से नफरत भी करेगा। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं दुश्मन अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, चाहे बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिद्दत ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस पूरे मजहब पे लानत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। इश्क वालों में सुलह कुल्लियत की कोई हैसियत ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरहमन राम राम, ये हमारा मसलक नहीं है। इश्क होगा, इश्क यकताई चाहता है। हक के अंदर यकताई है, दुई नहीं है। इल्मे गैब को मानने वाला भी सही, इल्मे गैब का मुनकिर भी सही, नबी को जिंदा मानने वाला भी सही, नबी को मरकर मिट्टी में कहने वाला भी सही, नबी की माँ को मोमिन मानने वाला भी सही, नबी की माँ को काफिर की गाली देने वाला भी सही। किसके साथ खड़े हो? कहां खड़े हो? इसलिए कोई एक दरवाजा मुंतखब कर लो, दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। सुभान अल्लाह। और आपसे कह दूं, सुन्नी दावत इस्लामी निरी अमल की तहरीक नहीं है। हमारे यहाँ पहले अकीदा है, अकीदा। और हम कहीं भी जाते हैं तो अपनी सुन्नियत को छुपा के बात नहीं करते। हमारा फायदा इसी में है, हजारों की बजाय चंद लोग रह जाए, लेकिन हक के साथ, बातिल के साथ 22,000 का लश्कर पसंद नहीं है, हक के साथ 72 की जमात पसंद है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो वाज़ेह कहते हैं, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा आशा भी कहेगा सलातो। सुभान अल्लाह। बहुत हमारे यहाँ बुनियाद अकीदा है, तो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बात अर्ज कर रहा था वो दूर निकलती है। मैं गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में और मरहले में पहुंचना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त भी काफी हुआ है। कुछ लोगों के खड़े रहने का मुझे ख्याल है, हालांकि मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैं 4 घंटे भी खड़े रहूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सुभान अल्लाह। अभी मैं 40 में पहुंचने में भी 3 साल मेरे और बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। 29 मई आएगी तो इंशाअल्लाह मैं 37 साल का हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के करम से दुआ करें, अल्लाह खैर वाली, इश्क रसूल वाली और दीन पर अमल वाली, हुजूर की वफा वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। आप सबको भी अता फरमाए। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे ख्याल उन भाइयों का जो देर से मुझसे पहले से खड़े हुए हैं, तो अर्ज कर रहा था, बात दूर निकली कि जनाब खुबैब को उन्होंने दौलत की बात की, दौलत की बेड़ियां पैरों में रखने की बात की। खुबैब ने हंस के कहा, तुम्हें पता क्या है मोहम्मद अरबी की गुलामी की शान क्या है? पूरी कायनात की दौलत भी अगर खुबैब के कदमों में रख दो, पूरी कायनात की दौलत भी खुबैब के कदमों में रख दो, और एक तरफ मुस्तफा जान रहमत के साथ वफा, तो हुजूर की वफा के सामने मैं उस दौलत को जूते की नोक पे रखता हूँ जो हुजूर की वफा छोड़ करके दुनिया की दौलत मिले। अब सुन्नियों, मेरी कौम के जवानों, अपने साथ भी बहुत बड़ा फराड हो रहा है। उस वक्त के काफिर ने जो सोचा था ना कि मोहम्मद अरबी के दिल दुखाने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि खुबैब को दीन से दूर कर दो, मोहम्मद अरबी तड़पेंगे, उनका दिल दुखेगा, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। तो आज लोग हमसे कल
कलमा नहीं छीनना चाहते लोग। आज हमसे अल्लाह अकबर मुसलमान होने का टाइटल नहीं छीनना चाहते लोग। ये सोचते हैं ये अब्दुल रहमान रहे, ये अब्दुल्ला रहे, अब्दुल सलाम रहे, गुलाम मोहम्मद रहे, गुलाम मुस्तफा रहे, लेकिन ये दीन से करीब ना रह सके, इसलिए कि नाम से क्या होता है, इन्हें दीन से दूर कर दो, मोहम्मद अरबी को तकलीफ पहुंचेगी। कल का काफिर भी यही सोच रहा था, आज इस्लाम दुश्मन ताकतें भी यही सोच रही थी, लेकिन कल के मुसलमान पर करोड़ों सलाम हो। खुबैब ने कहा था दुनिया की दौलत को ठुकरा देंगे लेकिन वफाए मुस्तफा को हाथ से जाने नहीं देंगे, लेकिन आज हम नाकाम होते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, वहां दौलत पर पैर रख करके कहा कि सब छोड़ सकता हूँ, हुजूर के साथ वफा नहीं छोड़ सकता, उनका दिल नहीं दुखा सकता, लेकिन अल्लाह अकबर आज किसी ने आके हमें दौलत नहीं दी, वहां दौलत देकर वफा छीनी जा रही थी, नहीं छीनवाया, नहीं छीनने दिया, दिल नहीं दुखने दिया। और यहाँ पैसे दे के वफा बेच रहे, वहां लेकर भी नहीं छोड़ा वफा, यहां देकर। आप कहेंगे देकर कैसे? फिल्म में जाते हो तो मुफ्त में जाते हो कि पैसों से जाते हो? इंटरनेट पर गंदी फिल्मों के लिए रिचार्ज करते हो, मुफ्त में करते हो कि पैसों से करते हो? ये तो झूठ है ना कंपनियों का कि इतने जीबी फ्री और उतने जीबी फ्री। ये इतने जीबी फ्री कैसे? पैसा लेते हैं और कहते हैं जीबी फ्री। किसने कहा फ्री है? फ्री तो उस वक्त होता कि कुछ ना लेकर देते, कुछ ना लेकर देते तो फिर। अब तो आपसे तो लेकर दिया है ना, और आप पैसा देकर जहन्नम खरीद रहे हो। पैसा देकर हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल दुखाना मोल ले रहे हो। किस तरह के शाख हैं? कोई तो ख्याल करो, कुछ तो ख्याल करो। माँ बाप का गुस्ताख और माँ बाप का दिल दुखाने वाला दुनिया से सजा पाना शुरू करता है। हुजूर का दिल इतना तो न दुखाओ। आशिक इसीलिए बने थे कि दिल दुखाए, दिल को तकलीफ पहुंचाए। जनाब खुबैब ने कहा नहीं छोड़ूंगा। और फिर खुबैब को अब देखो काफिरों का दूसरा बात, पहले दौलत देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो फिर डराएंगे, धमकाएंगे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। खुबैब ने फिर हंसा और हंसकर कहा वल्लाह मौत तो एक दिन आनी ही है, मौत तो एक दिन आनी है। सबसे बेहतरीन मौत वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। इज्जत से न मर जाए, क्यों नामे मोहम्मद पर इज्जत से न मर जाए, क्यों नामे मोहम्मद पर। यूं भी तो हमें, यूं भी तो एक दिन दुनिया से तो जाना है, दुनिया से तो जाना ही है। अल्लाह अकबर, उनके नाम पर जो चला जाए वो कामयाब दुनिया से जाता है। मेरे इमाम कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो उनके नाम पे मरते हैं उनके कफन भी मैले नहीं होते, उनके कफन को भी मिट्टी नहीं खाती। खुबैब ने कहा मौत तो आनी है, लेकिन जो नबी की वफा में आ जाए उससे बेहतर मौत कौन सी है। जब खुबैब ने ये कहा, उनके बचपने के दोस्त तो सईद, हजरत सईद, बाद में वो हजरत सईद हो गए। सईद ने सोचा ये तो इतनी हिम्मत वाला नहीं था, बचपने से मेरे साथ रहता है, बचपने से मेरे साथ रहता है, डरता बहुत डरपोक है, इसीलिए तो मैं डराने के लिए आया था। इतना हिम्मत वाला तो ये था नहीं, लेकिन ये इतनी हिम्मत की बात कैसे करता है। तो हजरत सईद कहते हैं वल्लाह उस दिन मुझे पता चल गया कि इश्क़े मुस्तफा लोगों से बुज़दिली को खत्म करके इंसान के अंदर हिम्मत और गैरत पैदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जब कहा कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, ऐलान हुआ खुबैब को फांसी दी जाएगी, खुबैब को फांसी दी जाएगी, खुबैब को फांसी दी जाएगी। कहते हैं पूरे मक्के में ईद का समा था, ईद का माहौल था, और सब लोग जो है अल्लाह अकबर तनईम की तरफ जा रहे थे। आजकल जहां मस्जिद आयशा है उसको तनईम कहते हैं। सब लोग तनईम की तरफ जा रहे थे कि नबी के सहाबी को फांसी दी जाएगी, नबी के सहाबी को फांसी
दी जाएगी। सब चले। हजरत सईद बयान करते हैं, मैं मुसलमान नहीं हुआ था, खुबैब की शहादत ही मेरे लिए मुसलमान होने का सबब हो गई। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब खुबैब को वहां ला करके खड़ा किया गया, जब खुबैब को वहां ला करके खड़ा किया गया, अल्लाह अकबर, जहां लोगों को फांसी दी जाती थी, जहां लोगों की गर्दनें उतारी जाती थी, जब खुबैब वहां आकर के खड़े हुए, तब आखिरी मर्तबा खुबैब से कहा गया, खुबैब क्या ख्याल है, छोड़ते हो मोहम्मद अरबी को, जिंदगी पाते हो या फिर मरने के लिए तैयार हो? खुबैब ने कहा, वल्लाह मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो नबी को छोड़ करके हो, मैं मरना चाहता हूँ। जनाब खुबैब को अल्लाह अकबर इतना सुनना था। सुनने के बाद मक्के के सरदार ने हुक्म दिया, इसको ऐसे नहीं मारो, दर्दनाक अंदाज से मारो, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में नेज़े दे दो, बर्शियां दे दो, तीर दे दो, और बच्चे दौड़ते हुए आए और खुबैब के जिस्म के अंदर नश्तर लगाते रहे। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, अगर थोड़ी सी पिन लग जाए उंगली में तो कितनी तकलीफ होती है। ये वो मुसलमान थे, ये वो आशिकाने रसूल थे, ये वो रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। नेज़ों से बच्चे मारते थे, खुबैब मुस्कुराते थे और बार बार कहते थे, हुजूर मैं आपसे दूर हूँ लेकिन आप मुझसे दूर नहीं है। जरा ये इश्क वाला मंजर भी आप मुलाहिजा फरमाएं, आपकी इश्क में क्या सजा दी जा रही है। कहने वाले ने कहा था, बल्कि सरकार नज़मी ने कहा था, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, पर दरे यार पर मुझको ये सजा दी जाए, पर दरे यार पे मुझको ये सजा दी जाए। अल्लाह अकबर। तो जनाब खुबैब की आंख में आंसू तो नहीं है, लेकिन आप मुस्कुरा कर कहते हैं, आका ये मंजर मुलाहिजा फरमाए, हुजूर ये मंजर मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह अकबर। फिर बिलाखिर एक बदबख्त आकर के कहता है, खुबैब कैसा लग रहा है, खुबैब कैसा लग रहा है। खुबैब कहते हैं, कैसा लग सकता है। एक बदबख्त ने एक जुमला कहा, खुबैब क्या तुम इस वक्त ये नहीं सोच रहे हो, क्या तुम इस वक्त ये नहीं सोच रहे हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और सही सलामत तुम्हारे बीवी बच्चों में पहुंचा दिया जाए और तुम्हारी जगह तुम्हारे आका मोहम्मद अरबी को यहां खड़ा कर दिया जाए। नश्तरों से आंखों में आंसू नहीं थे, जख्मों से आंखों में आंसू नहीं थे, अब आंसू आंख में आ गए और कहने लगे, बदबख्त मैं ये कैसे सोच सकता हूँ, तुझे अंदाजा नहीं है कि हम अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं। सुन, हम तो ये तमन्ना करते हैं, तवज्जे करो आशिकाने रसूल, उस सच्चे आशिक के जुमलों पे तवज्जे करो। खुबैब कहते हैं, हम तो ये तमन्ना करते हैं, काश हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और हमारे नबी के तलवे में कभी कांटा भी न चुभे। हम तो अपने टुकड़े करवा कर अपने नबी के तलवों में कांटा भी नहीं देखना चाहते। यहाँ रुक कर पूछना चाहता हूँ, वो तो टुकड़े करवा कर नबी के तलवों में कांटा नहीं देख सकते थे, और यहाँ हम गाने सुनकर नबी के दिल पर खंजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंक कर हुजूर के दिल पे नश्तर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गंदी फिल्में देखकर हुजूर के दिल को अज़ियतें पहुंचा रहे हैं। रिश्तेदारियां तोड़कर हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मस्जिदों को वीरान करके हुजूर कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं, और हुजूर के आराम में माज़अल्लाह कहीं हमारे गुनाह खलल न पैदा कर दे। ऐ मेरी कौम के वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।